हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है प्रसाद। ठीक है, तो ये प्रसाद बहुत दूर से आया मुझे इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत है बिजी इंसान है। इसके अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, ये मुंबई आ ही रहा था, तो इन्होंने बोला कि सर आपसे मिल भी लेंगे और जो आपका इंटरव्यू लेना है आप ले लेना। ठीक है, तो आज आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी बच्चों ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रसाद करने वाले हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं। अभी मैं प्रसाद को पूछूंगा उसका इंट्रोडक्शन, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन है। फिर आपको अगर और भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। प्रसाद की यूट्यूब चैनल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी भी यूट्यूब चैनल है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना। और एक दो वीडियो इन्होंने डाली है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू फार्म डी एंड बी फार्मेसी, दोनों के लिए सर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए तो ये सर हो गया। अभी तो स्टार्ट करते हैं, सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello everyone, my name is Prasad Gagre. I am a first year PharmD student at Government College of Pharmacy, Amravati. I scored 99.83% in my CET exam 2022 PCB group and my all Maharashtra rank was 62. ठीक है, तो इन्होंने बहुत फास्ट बोल दिया। प्रसाद इनका नाम है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती में ये पढ़ रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, 6 साल का कोर्स है बराबर। ठीक है, इनका स्कोर था 99.83%। ठीक है, और ऑल महाराष्ट्र रैंक था इनका 62। ठीक है, तो इसके बेस पे इनको एडमिशन मिला है, फर्स्ट लिस्ट में इनको नाम लग गया था। ठीक है, तो हम इनको पूछेंगे कि कितने कॉलेजेस है। तो सर कितने कॉलेजेस है फार्म डी के लिए? फार्म डी के लिए टोटल गवर्नमेंट में 2 कॉलेजेस है, एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब है बहुत सारे 16-17 कॉलेज है, लेकिन उनकी फीस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही 3 कॉलेजेस है, कॉलेजेस है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 2 कॉलेजेस है, बाकी सब अपने प्राइवेट कॉलेजेस है। और आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी होती है। ठीक है, लाखों में होती है। तो आपको लाखों भरना है कि 1000 भरना है, आप देख लेना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दिव्या ने। उन्होंने पूछा था कि सर बी फार्मेसी का फ्यूचर स्कोप क्या है और कैसे हम कर सकते हैं, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो पहले मैं पूछूंगा कि बी फार्मेसी में क्या क्या कर सकते हैं, बी फार्मेसी क्या होती है, तो सर बताएंगे। बी फार्मेसी एक 4 इयर्स का बैचलर्स कोर्स है, जिसको आप 12th के बाद CET देने के बाद करते हो। और इसके बाद आप एज अ बिजनेस आपको अगर करना है तो आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। और फिर अगर आपको जॉब करना है तो आप इंडस्ट्रियल साइड में जा सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया या फिर फार्माकोलॉजिस्ट हो गया एक्सेट्रा। और M.Pharm करने के बाद आप रिसर्च साइड में भी जा सकते हो। लेकिन आपने अभी बताया था मुझे कि M.Pharm करने के लिए भी कुछ एग्जाम देने पड़ती है। हाँ, GPAT आपको क्लियर करना पड़ता है, GPAT और नाइपर। उसके बाद ही आप मतलब M.Pharm करना है तो आपको GPAT क्लियर करनी पड़ती है, और जो नाइपर वाले कॉलेजेस है उनके लिए आपको नाइपर क्लियर करनी पड़ती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी है और पैसा है क्या बी फार्मेसी में, है ना? अगर आप है अच्छे से करोगे तो है। तो हाँ भाई है, पैसा भी है, स्कोप भी है 4 साल के बाद। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से 4 साल निकालते हो, नॉलेज गैदर करते हो, तो आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा, अच्छा पैसा भी मिलेगा, छापोगे पैसा। ठीक है, अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो सेम क्वेश्चन को मैं पूछूंगा, लेकिन फ्रॉम फार्मा डी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि फार्मा डी का स्कोप है कि नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, फार्म डी करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्म डी क्या होता है, आप ये बता दीजिए। फार्म डी 6 साल का इंटीग्रेटेड PG कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स है ये। और इसमें आप पहले 5 इयर्स तक स्टडीज़ कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। अभी मेरे कॉलेज में 2nd ईयर से हमको कैसा वर्ल्ड राउंड्स पे लेके जाते हैं, तो हमको पहले से ही हमारे क्लिनिकल स्किल हमको इम्प्रूव करते हैं वो लोग, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती में। तो हॉस्पिटल्स में हमको वर्ल्ड राउंड्स पे लेके जाते हैं, पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकालना, उनको मेडिकेशन उनका चेक करने का, उनके ड्रग इंटरेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, वो सब हमको सिखाया जाता है। स्कोप है, स्कोप देखने जाएंगे तो है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के आपको जॉब मिलती है करने के फार्म डी करने के बाद। और आप इंडस्ट्रियल साइड में भी जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो, बिकॉज आप 6 साल तक पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा ही नॉलेज रहता है। एंड व्हाट अबाउट मनी सबका क्वेश्चन एक ही है, सर ये कोर्स करने के बाद पैसा मिलेगा क्या? पैसा मिलता है। पैसा क्यों नहीं मिलता? पैसा बहुत मिलता है। फार्म डी का अभी तक तो कोई भी एक भी मतलब हमारे जो भी सीनियर्स है वो एक भी ऐसे जॉबलेस नहीं है, उन्होंने किया है। तो बाबा जितने भी इनके कॉलेज में जो जाते हैं सबको जॉब मिलती है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत है और बच्चे कम है। ठीक है, मुझे इतना पता चला है कि सीट्स भी कम होती है, कॉलेज भी कम है फार्म डी के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा गैप चल रहा है। ठीक है, डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, मतलब जॉब बहुत सारी है लेकिन बच्चे ही नहीं है। तो जितने बच्चे सबको घुसा दो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। सब लोग
फार्म डी और डी फार्म को सेम समझ रहे हैं। हाँ, तो ये भी एकदम ध्यान से सुनो भाई, फार्मेसी में 3 फील्ड होती है। सबसे पहला होता है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, नाम लिख लो चाहिए तो। फिर होता है बी फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। फिर सबका बाप आ गया अपने पास फार्म डी, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, यहाँ से आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, आप लोग मेडिकल में काम कर सकते हो 8 घंटा। ठीक है, बी फार्मेसी से आप लोग खुद का मेडिकल खोल सकते हो, और फार्म डी से आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के आप लोग दवाई लिख के दवाई देख सकते हो, पेशेंट्स को पढ़ सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, डॉक्टर नाम लग जाता है, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सबसे हाईएस्ट फील्ड है, ठीक है, फार्म डी। तो उसमें एडमिशन भी, क्योंकि 6 साल की ये है पूरा अपना कोर्स है, उसमें 5 साल आपको पढ़ना है, 1 साल आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करना है, तो वो कंपलसरी आपको करना ही करना है। ठीक है, फिलहाल तो हमको मतलब प्रिस्क्रिप्शन देना अलाउड तो है फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में अभी अलाउड नहीं, लेकिन वो हो जाएगा 6 साल के बाद तक। अभी इम्प्रूवमेंट तो चल रहा है, आने वाले ईयर्स में हो जाएगा वो इम्प्रूव। तो ये बच्चे कट ऑफ पूछते हैं कि कट ऑफ क्या चल रहा है सर? मेरे कॉलेज में 95 था कट ऑफ पिछले साल, कास्ट का ना, ओपन में लास्ट तक। अभी हाँ, एक और बच्चे पूछ रहे थे कि फार्म डी के लिए कोई अलग से वेबसाइट है क्या, है कुछ? नहीं, वेबसाइट जैसे आपको डाउट था, आपने मुझे फोन करके पूछा था, मैसेज करके पूछा था कि सर फार्म डी के लिए फॉर्म कहाँ से भरने का। जैसे अभी बच्चे पूछते हैं डी फार्म के लिए कहाँ से भरने का, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो मैं इनको बोलता हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सीईटी लगी का ही नहीं, डायरेक्ट आप 12th के बेस पे चले जाओ, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फार्म डी और बी फार्मेसी के लिए आप लोग सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है आपको, और एक ही वेबसाइट है दोनों एडमिशन के लिए। वही वेबसाइट जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं, उसी से आप लोग बी फार्मेसी के कॉलेज भी डालोगे और फार्म डी के भी डालोगे। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि सर फार्म डी के लिए कहाँ पर है लिस्ट, कहाँ पर है वेबसाइट, कहाँ पर है उनकी। तो जो आप लोग बी फार्मेसी के लिए पढ़ रहे हो, सबसे पहले हेडिंग पढ़ना आप। मैंने इसको ही बोला था कि हेडिंग पढ़ो, हेडिंग में लिखा होता है कि बी फार्मेसी एंड फार्मा डी के लिए पूरा आपका शेड्यूल है, ये पूरा आपका वेबसाइट है, सब कुछ यही है, ऐसे ही फॉर्म भरना है, सब कुछ ऐसे करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, पूरा वीडियो देखते हो तो आधे में छोड़ देते हो, अभी तक तो बच्चों ने छोड़ भी दिया होगा। कोड अलग रहते हैं, बी फार्मेसी का कोड अलग रहता है और फार्म डी का कोड अलग रहता है। कॉलेज भले सेम हो, हाँ, लेकिन कोड के ऊपर ध्यान दो। अभी इसके कॉलेज में बी फार्मेसी भी और फार्मा डी भी है। अब वो सब इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है? जब आप लोग फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, जब कैपराउंड 1 आता है, तो कैपराउंड 1 से पहले आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए होती है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बहुत पहले, कि कॉलेज के नाम लिख लो, कॉलेज के ये निकाल लो, इन्फॉर्मेशन निकाल लो, लिस्ट बना लो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो कॉलेज जब आप लोग फॉर्म भरोगे, कैपराउंड ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं जिसको हम लोग, जहाँ पर कॉलेजेस के नाम डालते हैं, वहाँ पर आप लोग प्रॉपरली वो कॉलेज का नाम देखोगे, डालोगे। अगर आप लोग डायरेक्ट चॉइस कोड ऑफ दिस कॉलेज, तो आपको कोड भी मिल जाता है। ठीक है, तो वही कोड आप लोग डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो, वहाँ पर पूरा लिस्ट रहता है। तो आप लोग जितने भी आपको पंचायत, जितने भी कॉलेज है, सब आप सर्च करके डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, बराबर ना सर? हाँ। प्लस और अगर आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करते हैं वो भी बता दिया है। तो उस कट ऑफ लिस्ट में आपको कॉलेज का नाम देखोगे ना, मान लो VJTI मिला है, तो VJTI के पहले ना 8-9 डिजिट का नंबर रहता है, वही आपका कॉलेज का कोड है। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि चॉइस कोड क्या होता है। ठीक है, TFWS के लिए कोड अलग होता है कि नहीं होता है? अलग होता है सर, अलग होता है। ठीक है, अभी एडेड कॉलेज है, एक ही कॉलेज में एडेड भी होता है, अनएडेड भी होता है, तो उसके लिए कोड कैसा है सर? तो उसके लिए भी कोड अलग होता है। तो वो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना, तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। पूरा खेल कोड का ही है, वो कोड का ही है। अगर बच्चे ने कोड गलत डाल दिया तो खत्म, उसका 6 साल खत्म। अगर फार्म डी कर रहा है तो 4 साल खत्म, अगर वो बी फार्मेसी कर रहा है तो। ठीक है, अभी दूसरा, फार्म डी और डी फार्म और फार्म डी में क्या फर्क है? अभी मैंने बता दिया। वैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ठीक है, आप पहली दूसरी पढ़ोगे या फिर 10वीं पढ़ोगे, तो कौन सी ये इंपॉर्टेंट है? 10वीं वाली ना। पहला दूसरी मतलब खाली आप देख रहे हो दवाई ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे बनती है, खत्म। फार्म डी में आप बता दो कि ये केमिकल डालो, ये डालो, ये डालो, ये ऑक्सी, ये करो, वो करो, दुनिया भर का। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक डिप्लोमा है और एक डॉक्टरेट है। डिप्लोमा है, डॉक्टरेट है। आपको डिप्लोमा में ये सिखाया जाता है कि ये दवाई, ये कौन सा, ये किस चीज़ के लिए है। मतलब आपको अगर आपको फीवर है तो ये इसके लिए ये दवाई आप प्रिस्क्राइब कर, मतलब देते हो, प्रिस्क्राइब नहीं करते। फार्म डी में आपको पता रहता है कि ये जो ड्रग है ये कैसे एक्ट करेगा आपकी बॉडी में, उसका ड्रग इंटरेक्शन कैसा है आपके बॉडी में, कौन से मतलब ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, वो कैसा एक्ट करता है दिन में, रात में, उसके ड्रग कॉम्बिनेशन कैसे एक्ट करते हैं आपके बॉडी में, सब आपको नॉलेज रहता है। इन 6 साल में आपको सब पता चल जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का कि बी फार्मेसी और वर्सेस फार्म डी, बच्चों को क्या चूज करना चाहिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब करना है, आपको अगर इंडस्ट्रियल साइड में जाना है तो आप बी फार्मेसी करो, 4 ईयर्स का कोर्स रहता है, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स के साथ काम करना है, अगर आपको देखना है कि हाँ पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता है,
पेशेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, इनके क्लिनिकल, अगर इनके क्लिनिकल क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आपका, आपको History. हिस्ट्री चेक करनी है उनकी, आपको मेडिकेशंस कैसे दिए जाते हैं पेशेंट को, अगर आपको वो सब सीखना है तो आप फार्मडी में आ जाओ। क्लिनिकली ओरिएंटेड कोर्स है फार्मडी पूरा देखने और बी फार्मेसी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है, बराबर ना? चलो, तो आई होप सो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, पूरा चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है, बी फार्मेसी अलग है, फार्मडी अलग है, दोनों में पढ़ाई भी अलग होती है और दोनों के स्कोप भी अलग है। ठीक है, फिर एक आया था क्वेश्चन कि बी फार्मेसी में जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया यस, पैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, पहले मैं इसका आंसर दे चुके हैं हम लोग। डी फार्मेसी, फार्म डी वाले स्टूडेंट अपनी खुद की कंपनी ओपन कर सकते हैं। तुम खोल लेना भाई, कर सकते हैं, हम खोल लेंगे तो बता देंगे। ठीक है भाई, 6 साल पढ़ तो लो, उससे पहले इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी ओपन करना रहेगा तो ये कर लेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जो फार्म डी वाले बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी खासी उनको जॉब मिल जाती है। सेकंड, कुछ बच्चे होते हैं कि वो आगे रिसर्च में चले जाते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे और रिसर्च कर रहे हैं और स्टडी, मतलब वो एकेडमिक फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, अभी यही आगे 6 साल के बाद शायद ये किसी और को पढ़ाने लगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद ये कॉलेज में घुस जाए तो आप जैसे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास तो है डॉक्टर का डिग्री, तो 3 साल एक्सपीरियंस ले लेगा इंटर्न बन के, और बस फिर ये भी पैसे छापेगा। ठीक है, तो आई होप सो सबका मैंने ये डाउट एकदम क्लियर कर लिया है। ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी होगी, आई होप सो। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वेबसाइट की लिंक मिल गई है, प्रसाद की यूट्यूब चैनल की लिंक मिल गई है, प्लस प्रसाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, जो डिस्कशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी प्रसाद है। तो जो भी आपको डाउट है आप वहाँ पर डाल सकते हो। प्रसाद जब जब उसको टाइम मिलेगा वो सबका आंसर देता है। ठीक है, और आगे भी देगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलो, तो यहाँ पर होता है अपना ये सेशन समाप्त। और कोई अगर सेशन चाहिए हो, जैसे कि अगर इंजीनियरिंग का कोई बच्चा मैं अरेंज कर सकूँ तो मैं देखूंगा, उसका भी मैं एक्सपीरियंस पूछ लूँगा। कोई VJTI का स्टूडेंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई अगर कोई दूसरा भी रहेगा, कोई आपके भाई बहन रहेंगे तो उनको बोलो, 1-to-1 नहीं, लेकिन अपन जूम मीटिंग कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इसको यही बोला था कि जूम पे कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं सर मैं आ ही रहा हूँ तो मिल लेते हैं, तो अपना इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो आई होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, प्रसाद अपना रिप्लाई कर देगा, या फिर मुझे पता होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।